सो वी आर नाउ गोइंग टू स्टार्ट द एग्जाम्पल 1.3, ठीक है। और उसमें हमें कहा क्या है, फाइंड द मास ऑफ अ स्टोन बाय फिजिकल बैलेंस। हमने फिजिकल बैलेंस को यूज़ करते हुए स्टोन का जो है मास फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले तो हम कंसीडर करेंगे अपना फिजिकल बैलेंस, ठीक है। फिजिकल बैलेंस किस तरह से होता है, ये दो पैन्स हैं, ठीक है, इस तरह से। ये लिवर है, ये नोब है, एडजस्टमेंट नोब। यहाँ पे लेवलिंग स्क्रूज हैं, लेवलिंग स्क्रूज। ये एडजस्टमेंट नोब है। ये हमारे पास है पैन्स, ठीक है, ये दोनों ही पैन्स हैं। देन यहाँ पे हमारे पास बैलेंसिंग स्क्रू है, ये भी बैलेंसिंग स्क्रू है। एंड यहाँ पे हमारे पास आएगी बीम, ठीक है, जो कि इस स्केल पे यहाँ 0 पे अटैच हो रही होगी, ठीक है। और अगर नहीं हो रही होगी तो हम देखते हैं कि उसको किस तरह से करना है। एंड ये हैं पिलर्स। सो इस एग्जाम्पल में हमें कोई थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, हमें जस्ट ये एक्सप्लेन करना है कि अगर एक मैस यहाँ रखते हैं तो हम उसका मैस किस तरह मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेप है कि हमने अपने लिवर को, दैट इज़ लिवर, इसको लेवलिंग स्क्रू से एक लेवल पे लाना है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप है लेवलिंग, कि हमने अपने लिवर को लेवल पे लाना है, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा ये पेन के साथ अटैच कर जाएगा तब भी हम मैस फाइंड आउट नहीं कर सकते, और अगर ये बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा तब भी पेन्स जो हैं उनकी रीडिंग सही कैलकुलेट नहीं हो सकती जब हम मैस को पेन में रखेंगे। इसलिए हमें सबसे पहले करनी है लेवलिंग बाय यूजिंग लिवर स्क्रूज। देन हम क्या करेंगे, अपनी बीम की एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। ये बीम है और बीम की एडजस्टमेंट किस तरह होनी चाहिए कि हमारा ये जो 0 है स्केल के ऊपर 0, वो बीम के साथ कोइंसाइड कर जाए। ये बीम अगर आ रही है तो वो बिल्कुल 0 के उसकी नोक जो है वो टच करनी चाहिए, ना ही वो ज़्यादा ऊपर चला जाए कि रीडिंग हमें कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम हो, ना ही वो इतना ऊपर हो कि हमें पता ही ना चल रहा हो कि यहाँ अगर 0 है 1 है तो ये 1 पे जा रहा है, ये 0 पे जा रहा है। इसलिए ये बिल्कुल यहाँ पे अटैच होनी चाहिए बीम 0 पे। तो सेकंड हमारा काम क्या है, बीम को एडजस्ट करना, बीम एडजस्टमेंट, ठीक है। नंबर 3 विल बी कि अगर हम लोग एडजस्टमेंट नोब से अपने स्केल को एडजस्ट करना चाहें, ठीक है, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि स्केल भी थोड़ा आगे पीछे मूव कर जाता है। समटाइम थोड़ा इस साइड पे आ गया है तो क्या होगा कि 0 इधर मूव कर जाएगा, तो अगर नहीं तो इस साइड पे मूव कर गया, 0 थोड़ा उधर मूव कर जाएगा, बीम से वो सही सिलेक्ट नहीं हो सकेगा। इसलिए एडजस्टमेंट नोब से हमें अपना जो स्केल है उसको भी बिल्कुल करेक्ट पोजीशन पे रखना है। सो बाय यूजिंग एडजस्टमेंट नोब, एडजस्टमेंट नोब, एडजस्ट स्केल विद बीम, ठीक है। स्केल को बीम के साथ एडजस्ट करना है, स्केल विद बीम। जब तक ये बीम के साथ, जिस तरह पहले अगर हमने देखा है कि बीम अटैच नहीं होगी तब भी रीडिंग सही नहीं आएगी, इसलिए पहले बीम को एडजस्ट कर लिया। देन अगर 0 ही स्केल का 0 जो है वो एडजस्ट नहीं कर रहा होगा तो तब भी हमारे पास करेक्ट रीडिंग नहीं आएगी। इसलिए एडजस्टमेंट नोब को यूज़ करते हुए हमने अपने स्केल को भी बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन पे लेके आना है। नंबर 4 विल बी प्लेस योर मैस, ठीक है, इन पेन। अब आपने क्या करना है, जो मैस आपके पास नॉन है उसको एक पैन में रख देना है। लाइक ये यहाँ पे आपने 1 किलोग्राम का मैस, नॉन मैस जो है वो प्लेस कर देना है पैन में, ठीक है। सेकेंडली आपने क्या करना है, 5th स्टेप में नॉन पैन यहाँ पे नॉन मैस रखेंगे, ठीक है, प्लेस अन नॉन मैस,
जिसको आपने काउंट करना है कि उसका मास कितना है, किलोग्राम्स में है या किस चीज़ में है। प्लेस अननोन मास, ये आपका नंबर 5th स्टेप होगा, ठीक है। सबसे पहले लेवलिंग, फिर बीम एडजस्टमेंट, देन स्केल की एडजस्टमेंट, देन हमारे पास जो हमारा नॉन मैथ्स है जिसका हमें पहले से मैथ्स पता है उसको एक पैन में रखना है, देन अननोन मैथ्स को दूसरे पैन में रखेंगे, एंड नंबर 6 विल बी हमें वहाँ से नोट करनी है रीडिंग्स, ठीक है। किस तरह से कि जब हम एक पैन में मैथ्स रखेंगे बीम्स थोड़ा सा मूव करेगी, ठीक है, 0 से हटके किसी और वैल्यू पे चली जाएगी। अब जब हम अपना सेकंड मैथ्स जो कि अननोन मैथ्स है प्लेस करेंगे दूसरे पैन में तो वो अगेन 0 पे आ जाएगी। इट मीन्स ये दोनों इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हैं। इक्विलिब्रियम मीन्स दोनों का मैथ्स जो है वो इक्वल है, इसीलिए वो जो पॉइंटर है, जो बीम है, वो अगेन 0 पे आ गई है। तो ये हमारा था कि हमने जो है अपना मैथ्स बाय यूजिंग फिजिकल बैलेंस किस तरह फाइंड आउट करना है। नंबर 1 इज leveling by leveling screws. Number 2 is the beam adjustment by using that balancing screws, and number 3 is the scale adjustment by using adjustment knob. Number 4 is by placing the mass in one pan, and number 5 is unknown mass placed in another pan, and number 6 is कि हमने रीडिंग्स अपनी नोट करनी है। तो यही जो है सारा, कोई भी इसमें थ्योरेटिकल बात नहीं है, ये बहुत इजी क्वेश्चन था क्योंकि इसमें हमें कोई भी अपनी मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं करनी पड़ी। सो ये हमारी एग्जांपल 1.3 भी एंड हो गई है।